बड़ा पावन प्रसंग है प्रहलाद जी महाराज का, बड़ा सुंदर प्रसंग है महाराज। आज प्रहलाद जी महाराज खेल खेल रहे हैं, अपने मित्रों के संग में खेल खेल रहे हैं। क्या बात है, एक हीरो आए। यहाँ खड़े रहो, कहे जा रहे हो? ये हमारे भैया आशीष भैया सुरेश टीवीएस एजेंसी में बाबू का काम कर रहे हैं शायद ना। हाँ, माने पुराना पूर्वोत्तर हमारा परिचय है, क्योंकि हम जाते रहते थे ना। तो ये आशीष भैया जी के द्वारा 5100 रुपए की सहयोग राशि, जरा बजा ताड़ी और जोर से। क्या बात है, बहुत बहुत आशीर्वाद, खूब कमाओ भैया। हाँ, कम बेस पड़ी तो दियो बाबू। वो क्या करे, 1 घंटा सुनता है, इसके बाद जाता है सोता है, सुबह ड्यूटी जाना होता है। हाँ, आइए महाराज, हम लोग कथा की तरफ बढ़ते हैं, कथा को सुनते हैं। महाराज इस हाँ गांव में अभी एक व्यक्ति आया है 5100 वाला, जबकि हाँ अभी लोग आएंगे, सब चुप्पे साधे बैठे, बाद में जाएंगे। हाँ, वो अपना झंडा ऊंचा कराएंगे। आइए महाराज, हम लोग चलते हैं कथा की तरफ, कथा की तरफ परिवर्तित होते हैं और कथा को पढ़ते हैं महाराज, कथा का श्रवणपान करते हैं। आज प्रहलाद जी महाराज खेल रहे थे, उनके साथ उनके मित्र भी खेल रहे थे। खेलते खेलते प्रहलाद जी महाराज ने इतना लीन कर दिया है, इतना मदमस्त कर दिया है कि पूछो ना, किसी को कोई होश ना रहा महाराज, किसी को कोई होश ना रहा। खेलते खेलते प्रहलाद जी महाराज ने छेड़ दिया, प्रहलाद जी ने छेड़ दिया, हाथ में मृदंग को लिए हैं, बजा रहे हैं और सुंदर गान हो रहा है। जितने भी कृष्ण प्रहलाद जी महाराज के मित्र हैं, सब संग में नृत्य करने लगे हैं। क्या गाते हैं? श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। अच्छा ये बताइए, किनको किनको बोलना आता है? और जिनको बोलना आता है उनको तो नारायण नारायण गाना सभी को आता है ना, तो सभी को गाना चाहिए ना। नारायण तो सभी के हैं ना, तो सबको गाना चाहिए ना। उठाइए पूरे पूरे हाथ सभी लोग, उठाइए। भगवान के दरबार में बैठे तो भगवान के लिए दरबार में उठाते हुए हाथ और बोलिए, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। सरयू के तीरे अयोध्या नगरे, सरयू के तीर अयोध्या नगरी, सरजू के तीरे अयोध्या नगरे, सरजू के तीरे अयोध्या नगरी, जहाँ रामचंद्र अवतारायण, जहाँ रामचंद्र अवतारायण। गाइए ना सभी लोग, गाइए। अब पीछे वाले लोग भी गाइए, आप सभी लोग गाइए। वीडियो बाद में बनाइएगा, पहले भगवान का ताली बजा के भगवान का नाम गाइए। हो श्रीमन नारायण नारायण नारायण, हो श्रीमन नारायण नारायण नारायण। मथुरा के तेरे, मथुरा के तेरे यमुना, यमुना के तीरो मथुरा नगरे, यमुना के तीरो
मथुरा नगरी, मथुरा नगरे, मथुरा नगरे, मथुरा नगरी, मथुरा नगरी, जहाँ कृष्ण चंद्र अवतारायण, कृष्ण चंद्र अवतारायण। उठाइए पूरे पूरे हाथ और गाइए, हो श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, हो श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। महाराज इतनी जोर से कीर्तन चल रहा था, महाराज कीर्तन चल रहा था, इतने में गुरुदेव ने देखा। गुरुदेव गए कीर्तन को बंद कराने के लिए, कीर्तन कौन कर रहा है। महाराज जैसे जाकर के प्रहलाद जी को पकड़े हैं, प्रहलाद जी को रोकने का प्रयास किया, जैसे प्रहलाद जी को पकड़े वो भी कीर्तन करने लगे, वो भी नाचना आरंभ कर दिया। महाराज जितने भी बालक थे, जो छूता जाता है वो नाचने लगता है, जो छू लेता, स्पर्श कर लेता, कीर्तन को बंद कराना चाहता है, और जैसे कीर्तन को बंद कराना चाहता है कि वो भी नाचना आरंभ कर देता है। महाराज सैनिकों ने विचार किया कीर्तन को तुरंत बंद कराओ। पांचों सैनिक हाथ में छड़ी लेकर के आए, आकर के देखा प्रहलाद नाच रहा है, साथ में हजारों असुरों के बालक नाच रहे हैं। सैनिकों ने सोचा पहले प्रहलाद को ही रोकें। प्रहलाद उन्मत्त होकर के कीर्तन कर रहे हैं। सैनिकों ने जैसे ही प्रहलाद जी को छुआ, स्पर्श किया, सैनिक भी नाचना आरंभ कर दिए हैं। महाराज बड़ा सुंदर नाच हो रहा है। गुरु ने देखा, गुरु जी भी नाच रहे हैं, सैनिक नाच रहे हैं, जितने भी असुर के बालक हैं सब बालक नाच रहे हैं, आपस में सब नृत्य कर रहे हैं। महाराज कोई शांत नहीं बैठा, जो भी प्रहलाद जी को स्पर्श करता है वो नाचने ही लगता है। महाराज सब नृत्य करने लगे हैं। दर्शन करें कितना सुंदर भाव है। ये क्या है? कहा है भक्ति नृत्य सर्वदा। जब जीव भक्ति में प्रवेश पाता है तो वो जीव सर्वदा नृत्य करने लगता है। महाराज हमेशा नाचता रहता है। महाराज गुरु दोनों सांड और अमार्क दोनों नाच रहे हैं। गुरुदेव को, जो गुरुदेव है, गुरुदेव को बच्चों ने पकड़ करके और गोदी में उठा लिया, गोदी में उठा करके गोदी में ले करके और नृत्य करने लगे। गुरु जी नाच रहे, आनंदित हो रहे। महाराज इतने में महाराज हिरण्याकश्यप आया है। हिरण्याकश्यप आया और हिरण्याकश्यप ने देखा कि सब नाच रहे हैं, गुरुजी भी नाच रहे हैं, जोर से चिल्लाया है, गुरुजी के ऊपर चिल्लाया, अरे दुष्ट, हे दुर्बनीत, हे दुर्बनीतम मंदात्मा कुलभेद कारधम अस्तंभम मनसनोद्भूतम नेशोदत्तयमाक्षयम। अरे दुर्बनीत, अरे मंदात्मा प्रहलाद, मैंने तुमको बार बार समझाया, बार बार समझाने का प्रयास किया, लेकिन तुम ऐसे हो कि तुम माने नहीं, एक बात भी नहीं सुनी। आज तुमको यमराज के पास जाने से कोई रोक नहीं सकता है, कोई तुमको रोक ही नहीं सकता। आज तुम्हें यमराज के पास जाना ही होगा। हाँ हाँ हाँ, लेकिन रुक जा, पहले तुम्हारे नारायण से निपटता हूं। पहले तुम्हारे नारायण से निपटने के बाद में मैं तुमसे निपटूंगा। कहां है तेरा नारायण? बताओ कहां है तुम्हारा नारायण? प्रहलाद जी बोले, हे पिताजी, ना केवलम में भवतश्च राजन सा वै बलिम बालिना च परेशाम परे वरे में स्थिर जंगमाये ब्रह्मदयो ये नवसम प्रणीता। पिताजी, नारायण तो सर्वयंतर्यामी है, केवल मेरा मालिक है, ऐसा नहीं है।
हे पिताजी, जो आपके अंदर बोलने की शक्ति प्रदत्त करता है वो नारायण ही करता है, उसी के द्वारा प्रदत्त होती है, फिर उसी का नाम। लेकिन वो है कहाँ? ये तो सर्वत्र है, हर जगह वास करता है, इसका कोई एक जगह नहीं है, ये सभी जगह वास करता है। सूर अनेक फिरे कन मागत, पैपद सुर सुस्वाद कहाँ, पुनि ताल मंजीरा बजाती फिरे, मीरा मत वाली सी चाह कहाँ। सिया राम कथा कितनों ने लिखी, तुलसी जैसी मर याद कहाँ। नरसिंह बसे प्रति खंभन में पर, काढ़न को प्रहलाद कहाँ। नरसिंह बस प्रति खंभन में पर, काढ़न को प्रहलाद कहाँ। नरसिंह तो आज भी प्रत्येक खंभे में है सज्जनों, पर उसे निकालने को प्रहलाद नहीं है। प्रहलाद ने कहा पिताश्री इस खंभ में है और इस खंभ में है, मुझे दिख रहे हैं। बालक ने कह दिया खंभे में मुझे दिखाई देता है। हिरण्याकश्यप ने कहा हूं, तलवार उठा करके जोर से हुंकार करते हुए, जोर से हुंकार करते हुए जैसे खंभे पर प्रहार किया है महाराज। खंभे का जैसे खंभ टूटा है महाराज, हुंकार जोर की आवाज करते हुए, सिंह की भांति गर्जन करते हुए, गर्जना करते हुए नरसिंह भगवान प्रकट हुए हैं। बोले नरसिंह भगवान की, बोले नरसिंह भगवान की। इतनी जोर से गर्जन करते हैं नरसिंह भगवान, इतनी जोर से हुंकार करते हैं, डर गए। एक बार तो हिरण्याकश्यप इतनी जोर से शब्द सुन करके वहीं गिर पड़ा, उनका विकराल रूप देख करके भयभीत हो गया। सत्यम विधातु निज कर्म, सत्यम विधातु निज वित्त भासितम, व्याप्ति चा भूते सुखले सुचात्मनः, आदृश्याद्भुतम रूपमुद्वहन्, स्तंभे सभायां च मृगम नमानुषम्। महाराज अपने नन्हे से बालक की बात की रक्षा के लिए भगवान प्रकट हो गए। महाराज ऐसा रूप लेकर के आए हैं जो ना मनुष्य में है और ना वो रूप सिंह में है महाराज, ना वो नर में है, ना नारायण में है, ना जीव में है, ना मनुष्य में है महाराज, वो दोनों में है और किसी में भी नहीं है महाराज। वो दोनों हैं और दोनों भी नहीं है महाराज। लेकिन भगवान के सामने समस्या है कि वो हिरण्याकश्यप को दिन में नहीं मार सकते हैं, लेकिन युद्ध करते करते नरसिंह भगवान हिरण्याकश्यप से युद्ध कर रहे हैं। युद्ध करते करते जब गोधूल की बेला आई, नरसिंह देव ने दौड़ करके हिरण्याकश्यप को पकड़ लिया है और पकड़ करके दरवाजे के बीच में बैठ करके अपनी जंघों पर डाल लिया है। नरसिंह भगवान बोले अब हम तुम्हें मारेंगे, अब हम तुम्हें मारेंगे। हिरण्याकश्यप अट्टहास कर करके बोला, हंसने लगा, कैसे मारोगे, हमें कोई नहीं